Hello bachcho, let's read this question. The question says during Larsene's test, nitrogen and sulfur present in an organic compound changes into option A sodium sulfide and sodium cyanide, option B sodium thiocyanate, option C sodium sulfate and sodium cyanide, option D is sodium sulfide and NaCnO, right? The key concept for this question is Larsene's test. अगर बात करते हैं लार्सेनीज टेस्ट की तो क्या होता है उसमें? It is a method for qualitative analysis of organic compound, right? वो basically organic compound में नाइट्रोजन सल्फर और हैलोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ये पर्टिकुलर मेथड. इसमें क्या होता है, एक इग्निशन ट्यूब ली जाती है, राइट? उसमें ऐड किया जाता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? फिर ये जो इग्निशन ट्यूब होती है उसको हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ बर्नसन बर्नर. ठीक, ये हीट किया जाता है जब तक हमारे पास जो सोडियम का टुकड़ा होता है वो क्या ना बन जाए, एक सिल्वरी ग्लोब्यूल ना बन जाए. ठीक, जब वो सिल्वरी ग्लोब्यूल बन जाता है तो क्या किया जाता है, तो उसमें ऐड कर दिया जाता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को. उसमें ऐड कर देते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को. फिर उसको थोड़ी देर तक हीट किया जाता है ताकि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फ्यूज कर जाए किसके साथ, सोडियम के साथ, राइट? फिर थोड़ी देर हीट करने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक चाइना डिश में जिसमें 10 to 15 ml क्या हो, डिस्टिल्ड वाटर हो. ठीक, फिर ये जो हमारे पास चाइना डिश थी उसको रखा जाता है एक वायर गॉज पे, राइट? जो सपोर्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ ट्राइपॉड स्टैंड, राइट? इसको हीट किया गया 10 to 15 मिनट्स, राइट? फिर उसको ट्रांसफ़र कर लिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में विद द हेल्प ऑफ अ फनल. फनल में क्या लगा रहना चाहिए, फिल्टर पेपर. ठीक, ये बन के आ गया हमारे पास, क्या ये बन के आ गया इसमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. इसमें क्या बन के आ गया, इसमें आ गया सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की हेल्प से हम लोग एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं. ये बेसिकली कैसे किया जाता है, सी इसमें ना बेसिकली जो हमारे पास कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, साथ में क्या होना चाहिए, कार्बन भी प्रेजेंट होना चाहिए. दोनों कहाँ से आने चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड से. ये बना लेते हैं क्या, NaCN. क्या बना लेते हैं, NaCN, राइट? अगर किसी कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो वो क्या बना लेता है, वो कंपाउंड बना लेता है Na2S. ठीक, अगर किसी कंपाउंड में हैलोजेंस प्रेजेंट है तो क्या बन जाता है, सोडियम हैलाइड्स. सी क्या ज़रूरत थी हमें ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने की, हम लोग डायरेक्टली भी तो कर सकते थे ना एलिमेंट्स का डिटेक्शन. बात ये होती है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं, राइट? कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? इस वजह से हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, आयनिक फॉर्म में. उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग आयनिक फॉर्म में. आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हम आसानी से डिटेक्शन कर सकते हैं. तो बेसिकली ये नीड होती है हमारी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करने की. अब अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है तो उस केस में बन जाता है सोडियम थायोसाइनेट. उस केस में क्या बन जाता है, सोडियम थायोसाइनेट. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में यही पूछा था कि ड्यूरिंग लार्सेनेज टेस्ट नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंजेस इनटू. हमसे ये पूछा है कि अगर नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है एक ही कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो किस में बदल जाते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास बदल जाते हैं NaCN में, राइट? Correct answer for this question will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.